शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हनी, इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन, कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये। वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है। शायद तुम सही कह रही हो, वरना पहले आरव और अब नव्या, दोनों के गायब होने के बाद भी अविनाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वरना अगर ये तीनों सच में फैमिली होते तो अविनाश अभी तक हमारी शर्त मान चुका होता। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी थी। हाँ डैड, अविनाश आहूजा जैसे बड़े बिजनेसमैन को लड़कियों की कमी थोड़ी है जो वो दीदी के पीछे आएगा। मुझे तो लगता है कि हमें फिर से मिस्टर अहलूवालिया के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर शेखर की भौहें तन गई। वहीं उधर होटल में आरव को नाश्ता करवाने के बाद अविनाश अपने ऑफिस जा रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप भी जा रहे हो? मम्मा तो अभी तक आई नहीं है। अब आप भी चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? आरव ने उदास चेहरे के साथ कहा। वो आज तक नव्या से कभी दूर नहीं हुआ था। ऐसे में अविनाश के चले जाने के बारे में सोचकर भी उसे डर लग रहा था। पर आरव, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और यहाँ पर 2 अंकल रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अविनाश ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे अंकल नहीं, मुझे आप चाहिए, आरव ने जिद में कहा। उसकी हालत देखकर अविनाश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे अकेला छोड़े, लेकिन पूरे ऑफिस के सामने आरव को ले जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने आज होटल रूम से ही काम करने का सोचा। सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अविनाश ने उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखा। सर, ये फोटो देखिए सर, आपकी और आरव की फोटो, ये वायरल हो गई है। ये कहकर शशांक ने अपना फोन अविनाश के सामने रख दिया। उस तस्वीर में अविनाश आरव को गोद में लेकर कमरे में जा रहा था। वो तुरंत समझ गया कि जिस वक्त वो कल कमरे में आ रहा था, उस वक्त किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी। सर, ये फोटो वायरल करके लोग लिख रहे हैं कि आरव आपका बेटा है और आपने अपना रिलेशन इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा है, शशांक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखा। आरव कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलने में बिजी था। अविनाश ने तुरंत अपने हाथ से शशांक के फोन को साइड किया और कहा, ऐसे रूमर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जाकर मीटिंग की तैयारी करो। जब वो हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जा रहा था, तब वो दरवाजे पर 2 लोगों से टकरा गया। उसने नजर उठाकर देखा तो वो लोग कोई और नहीं बल्कि शीरीन और रतन थे। सर, मैडम, आप? उसने हैरानी से कहा। उसने देखा कि शीरीन के हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर चिंता थी। शीरीन और रतन जैसे ही कमरे के अंदर आए, शशांक वहां से निकल गया। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि वो लोग भी वायरल पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आए थे। अभी बेटा, शीरीन ने घबरा कर कहा। तभी अविनाश की नजर अपने पेरेंट्स पर गई। आप लोग इस वक्त यहाँ? हाँ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। शीरीन के हाथ में फोन देखकर अविनाश समझ गया था कि वो लोग अचानक यहाँ क्या बात करने के लिए आए थे। मॉम, प्लीज, व्हाट प्लीज? ये फोटो देखो, क्या लिखा है इसमें? शीरीन ने वायरल फोटो अपने फोन पर खोलकर अविनाश के सामने रख दी। अविनाश अब चाहकर भी फोटो को इग्नोर नहीं कर सकता था। मॉम, ये सब सिर्फ रूमर है, आप क्यों इन बातों पर बिलीव कर रही हैं? इतना कहकर अविनाश फिर से अपने काम में लग गया। अरे रतन, देखो इसको, कैसे इग्नोर कर रहा है ये लड़का, शीरीन ने घबरा कर कहा। वो भले ही एक बिजनेस वूमन थी, लेकिन उन्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र थी। शीरीन सही कह रही है अविनाश,
ये क्या लिखा है इसमें? ये बच्चा? कहाँ है ये बच्चा? जैसे ही रतन ने ये सवाल किया, पीछे से आरव के चिल्लाने की आवाज आई, ये मैं जीत गया। रतन और शीरीन ने पलटकर देखा तो वहां पीछे के सोफे पर आरव बैठा हुआ था। उसे देखकर रतन और शीरीन हैरान रह गए। साइड एंगल से देखने पर शीरीन को आरव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे अविनाश बचपन में लगता था। शीरीन जैसे ही आरव के पास आई, आरव ने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिए। अचानक नए लोगों को देखकर आरव भी कंफ्यूज हो गया। बेटा, आपका नाम क्या है? शीरीन ने बड़े प्यार से पूछा। आरव अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कभी अविनाश को तो कभी शीरीन को देख रहा था। मेरा नाम आरव है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।